बच्चों अगर हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया हो, जैसे हम यहाँ पर खींच रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका हम लोग कुछ नाम भी रख देंगे। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं इसका नाम ABC, माना कि ये A है और B है और C है। तो इसमें से आप लोगों को एक रेखा मिलेगी, समांतर रेखा दी गई है इस तरह से, जो कि आधार BC के समांतर है बच्चों। इस रेखा का नाम हम लोग L डाल देते हैं और BC के समांतर है। और ये रेखा जो है AB को D पर प्रक्षेद कर रही है, और ये जो BC है BC को मान लेते हैं E पर प्रक्षेद कर रही है। और यहाँ पर त्रिभुज जो आप लोगों को ये ABC दिया गया है, इसमें से BC के समांतर है ये DE, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें से एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। इसमें से AD अपॉन, देखिए बेटा ये AD हो जाएगा और अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर हो जाता है AE अपॉन EC, ये हो जाता है। आप चाहें तो इसको पलट सकते हैं, अर्थात DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन ये भी लिख सकते हैं। अब जब ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है तो इसमें से एक प्रमेय और भी, उप प्रमेय जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें से हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं AD अपॉन AB। ये जो AD है तो AD अपॉन AB ले सकते हैं और बराबर, और AE अपॉन पूरा AC लिख सकते हैं। ये इस मेन प्रमेय ये है और इसकी ये है उप प्रमेय, ठीक है ना। ये जो परिणाम रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है तो इसका रिजल्ट है ये उप प्रमेय। इसमें से बच्चों ये भी किया जा सकता है, देखो BD अपॉन AB, अगर हम लोग लिखना चाहें तो BD अपॉन AB, और इक्वल टू इसमें से EC अपॉन AC, ये भी किया जा सकता है EC अपॉन AC। तो इस तरह से जो रिजल्ट आप लोगों को मिला, इसको हम लोग बच्चों क्या नाम दिया करते थे, इसको कहते हैं BPT, अर्थात बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को हम लोग नाम देते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो ये थेल्स प्रमेय है, और इसी के द्वारा इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, इसमें से तीसरा होमवर्क पर था, और आज हम लोग एक अलग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसी प्रमेय से होगा। बहुत ही सरल है, बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिए, समझते रहिए इन सभी क्वेश्चंस को। बच्चों इसमें से आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर ही सारे बच्चे फोकस करेंगे जो भी देख रहे होंगे। तो ये देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ये है, और क्वेश्चन नंबर इसमें 3 ये है। इसमें से एक बोल रहा है कि इन द फिगर 6.18, तो ये 6.18 बेटा ये है, और उसका डायग्राम ये बना हुआ है AMB, और यहाँ पर जो है बेटा C है, यहाँ पर हम लोग C डालेंगे और लिखा भी है। और इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो थोड़ा सा अंतर है, ये इंग्लिश में है और ये वाला चीज़ हिंदी में है, बाकी और कोई अंतर नहीं है, लिखा दोनों में क्वेश्चन एक ही है। कह रहे हैं कि इस चित्र में LM समांतर है CB के। बच्चों देखो ये L है, ये M है, तो ये LM है और यहाँ ये CB है, तो LM और CB ये समांतर है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से जो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दिया होता है, चूंकि एक थ्योरम टाइप का सवाल होता है तो हम लोग गिवन करके लिखते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों को दिया गया है, ये दिया गया है LM समांतर है CB के, या BC लिख सकते हो, CB लिख दें, LM समांतर है CB के, ये CB। और इसी में से बच्चों हम लोगों को दे रहा है DF, सॉरी DF नहीं, LN, L ये है, N ये है, तो LN समांतर है किसके, CD के। ये सवाल में बोल रहा है LM समांतर है BC के और LN समांतर है CD के। तो ये है LN और ये समांतर है। तो आप लोगों से जो सिद्ध कर रहा है बच्चों, उसको हम लोग टू प्रूव करके लिखते हैं, यानी जो सिद्ध करना होता है तो उसको हम लोग टू प्रूव करके लिखेंगे। और क्या सिद्ध करना है आप लोगों को, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB। तो इसमें से AM, तो AM देखिए जरा, ये हो जाएगा A से लेकर के M तक, ये AM है इतना, और अपॉन AB। तो देखिए बेटा इसमें AM ले रहा है, फिर पूरी भुजा ले रहा है, तो इसका मतलब जो अभी हमने पढ़ाया है, ये कॉरोलरी जो है ये वाली लगेगी ऊपर में, ध्यान रखिएगा। AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन इसमें से AD, ये आप लोगों को सिद्ध करना है AN अपॉन AD। तो चलते हैं बच्चों, डायग्राम ये वाला देख लीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम हम लोग ये वाला देखेंगे, इसको कहो तो थोड़ा सा आप लोग और पास में करके रख दें इसको, इस तरह से और थोड़ा सा समझ में आएगा। बच्चों जब इसका हम लोग प्रूफ लिखेंगे, देखिए जरा प्रूफ कैसे लिखेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल सवाल है। सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ABC।
तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल, बताओ कौन सा, ABC। इसमें से अप्लाई करेंगे बाय थेल्स थ्योरम, और अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं बाय BPT अर्थात बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें से बच्चों कोरोलरी लगा रहे हैं बाय थेल्स, कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेहनत किया है। तो इसमें से AM पहले ले लें, AM अपॉन AB, त्रिभुज ले रहा है ABC, ध्यान रखिएगा। तो AM अपॉन AB, ये जो भुजा होगी AM अपॉन AB, और ये बराबर हो जाएगा, बताओ किसके, AL अपॉन AC। इससे हो जाएगा AL अपॉन AC। ये क्वेश्चन फर्स्ट डाल लेते हैं। इसी प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से हम लोग ट्रायंगल अगर ले लें ADC, ये जो ट्रायंगल ADC है तो इसमें लिखा जा सकता है बच्चों AN अपॉन AD। ट्रायंगल त्रिभुज देखो कौन सा लिया जा रहा है, तो ADC में ये जो है NL ये समांतर है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ADC ट्रायंगल में NL समांतर है DC के, या LN समांतर है CD के, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर थेल्स थ्योरम हम लोग लिख देंगे, कितना बन जाएगा AN अपॉन AD, यहाँ से बन जाएगा बच्चों AN अपॉन AD, और ये बराबर हो जाएगा AL अपॉन AC, फिर से आ जाएगा AL अपॉन AC। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों से अगर देखा जाए तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों से राइट साइड देखो जरा, दोनों में इक्वल हो रहा है, तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग AM अपॉन AB इक्वल टू इसमें से AN अपॉन AD, अर्थात यही आप लोगों को प्रूव करना था, और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ जो आप लोगों को ये करना था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा करते हैं, हो सकता है, उम्मीद है ये आप लोगों को आ गया होगा। नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको हटा देंगे, एक ही जगह सारे क्वेश्चन है ना, इसीलिए। तो चलिए जरा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं, लेकिन पहले इसको जो है हटा देते हैं, एक दो, ऐसे इसको जो है हमने हटा दिया है, और ये जो थोड़ा सा बचा है इसको भी हटा देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जो है मार्क बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को चौथा क्वेश्चन दे रहा है, और ये है चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दे रहा है, कह रहा है कि इन फिगर 6.19, ठीक है ना। अब आपको चित्र लेना है 6.19, तो देखिए जरा 6.19, आप ये चित्र कहाँ दिया गया है, ये है देखो 6.19, जो ये इसके बगले में दिया है यही वाला फिगर है बेटा, ये आप लोग देख रहे हो। और हिंदी में अगर देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो देखिए ये है 6.19, अगर न दिख रहा हो तो यही वाला चित्र देख लीजिएगा। इसमें से बोल रहा है DE समांतर है AC के, ठीक है ना, DE समांतर किसके है, AC के। DE ढूंढो जरा कहाँ पर है ये DE, तो देखो बच्चों DE ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये है DE, D ये है और E ये है, तो DE समांतर है AC के, ठीक है। D पॉइंट है और E पॉइंट है, और ये AC के समांतर है, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज अगर ABC लिया जाए तो उसमें DE और AC समांतर है, और उसके बाद कह रहे हैं DF समांतर है AE के, तो ये DF है और ये AE के समांतर है, तो सिद्ध करना है BF अपॉन FE और इक्वल टू है BE अपॉन EC, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो बच्चों बताओ जरा इन ट्रायंगल कौन कौन से दिए रहा है, इसमें पहले गिवन लिख दें, तो गिवन आप लोग भी लिख लिया करिए बेटा, क्वेश्चन में एक अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ पर दे रहा है इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ABC ट्रायंगल, अगर ABC देख रहा है, क्या ऐसा लिख दो इन फिगर, तो इसमें से हम लोगों को दे रहा है DE समांतर है किसके, AC के, और ये जो DF है DF समांतर है AE के, ये दे रहा है। आप लोगों को जो सिद्ध करना है उसको भी लिखेंगे टू प्रूव करके। तो क्या सिद्ध करना है, ये दे रहा है BF अपॉन FE बराबर सिद्ध करना है BE अपॉन EC, ये आप लोगों को प्रूव करना है BE अपॉन EC, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए जरा इसको कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है, आप ही लोग बताओ जरा कैसे प्रूव करते हो। तो इसमें से जो ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग
बी सी, देखो जरा ए बी सी ट्रायंगल ले लिया जाए और इसमें क्या लाना है, बी एफ अपॉन ई एफ। तो ये जो बी ए है और एफ ये है, बी एफ अपॉन ई एफ यानी आधा आधा पार्ट ला रहा है, और बी ई अपॉन ई सी ये लेकर के, मतलब थोड़ा थोड़ा जो जहाँ तक वो डिवाइड करती है वो वहाँ से लेकर लेना है आप लोगों को, पूरा नहीं लेना। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। तो इसका हम लोग करते हैं प्रूफ, और इसमें से लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें से लगाएंगे सिंस दिया गया है आप लोगों को डी ई पैरेलल टू ए सी, अगर डी ई जो है वो ए सी के कैसा है, पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी। बोलो भाई, लिखा जा सकता है बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है क्या, बी ई अपॉन ई सी, ऐसा लिखा जा सकता है बी ई अपॉन ई सी। ये सभी के फर्स्ट हो गए। इसी प्रकार से आप लोग एक काम और कर सकते हो, ट्रायंगल ले लें अगर हम लोग ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें से बताओ जरा आपको ये समांतर दे रहा है, डी एफ समांतर दे रहा है ए ई के, तो यहाँ पर हम लोग डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। तो इसमें भी लिखा जा सकता है बी डी अपॉन ए डी, यहाँ पर लिखा जा सकता है बच्चों बी डी अपॉन ए ई, और बी डी अपॉन ए डी, सॉरी बी डी अपॉन ए डी बराबर कितना लिखा जा सकता है, बी एफ अपॉन एफ ई लिखा जा सकता है, बी एफ अपॉन एफ ई। अब देखिए इसको हम लोग डाल देते हैं सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा आप लोगों को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों से आप लोग देख रहे हैं तो बी डी अपॉन ए डी और बी डी अपॉन ए डी, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इसका राइट साइड भी इक्वल होगा। तो राइट में हो जाएगा बी एफ अपॉन कितना बोलो, हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन बी ई अपॉन ई सी, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस थ्योरम को जो प्रूव कर लिया। सवाल है और अच्छा सवाल है, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे हम अगले वीडियो में, तो बने रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।